नमस्कार। आज हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में क्या रिलेशन होता है अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी। जैसा कि हम जानते रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है तो वहां पर इनके डायरेक्शन हमेशा प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में अपने आप को चला रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स डायरेक्शन में जा रही है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो। तो आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वाई एक्सिस के अलांग है तो इसका एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जीरो होगा। पहला ही कंपोनेंट होगा ई वाई इज इक्वल टू ई एम कास बीटा एक्स माइनस सी टी। अब आपके मन में आएगा कि ये सब क्या है? ई एम, तो ई एम इज द एम्पलीट्यूड, वेयर ई एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन वाई डायरेक्शन, बीटा इज फेस और फेस कांस्टेंट and beta c equal to omega हमने मान लिया तो omega equal to 2 pi f, where that is the frequency of electromagnetic wave, you know very well. Now ex is equal to 0 हो गया है, ey is equal to em cos omega t minus bx और ez है, तो हम पहुंचते हैं मैक्सवेल्स के थर्ड इक्वेशन के पास। थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज कर्ल E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू कर्ल E, और कर्ल E की वैल्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है कि कर्ल E इज इक्वल टू आएगा, इसके हम तीन कंपोनेंट के फॉर्म में रखते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। और इस डिटर्मिनेंट का फॉर्म, डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं कि एक कंपोनेंट लेते हैं कांस्टेंट हो जाता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस रखते हैं तो ये आएगा आई, पहला ले लेंगे आई अगर हम ले लेते हैं तो डेल ई जेड अपॉन डेल वाई, देखें डेल ई जेड अपॉन डेल वाई, सिमिलरली डेल ई वाई अपॉन डेल जेड, माइनस जे डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, प्लस के को ले लीजिएगा तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा, आपको मिलेगा दिस माइनस दिस, इसका मतलब डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई। अब इसे आप देख लें डिटर्मिनेंट फॉर्म निकलने के बाद, यहाँ पर आपको निकला कि आपको पता है कि ई एक्स ई जेड जीरो है तो और ई वाई की वैल्यू पता है। अब इस वैल्यू को अगर हम रखना चाहें तो डेल बी एक्स अपॉन डेल टी जो कि जीरो है, क्यों जीरो है? एक्स कंपोनेंट यहाँ पर जीरो है। बी वाई जीरो होगा क्योंकि बी जेड ही एग्जिस्ट करेगा, बी जेड ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और ये माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स के बराबर है। तो आप चाहें तो इसके वैल्यू को रख दें ई वाई के, यहाँ पर ई वाई जो क्वांटिटी आई है इसकी वैल्यू आपको पता है तो आप इसे रख सकते हैं डेल बी जेड अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स ई एम कास ओमेगा टी माइनस बी एक्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बीटा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर फाउंड टू बी बाई इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर हमें क्या मिला है? डेल डिफ्रेंसिएशन मिला है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बी जेड की वैल्यू मिल सकती है। बी एक्स जीरो है, बी वाई जीरो है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बी जेड ही मिलेगा और बी जेड की वैल्यू होगी बीटा बाई ओमेगा ई एम कास ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये बीटा बाई ओमेगा इंटीग्रेट करने पर, जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो ये ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बी जेड इज इक्वल टू बीटा बाई ओमेगा ई एम कॉस, साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू बीटा बाई ओमेगा, और इस पूरी क्वांटिटी को आपको पता है ई वाई के बराबर था तो हमने ई वाई रख दिया। अब आप लिख सकते हैं कि बीटा बाई ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई सी, हैंस ये ओमेगा 2 पाई रख लेंगे तो आपको आ जाएगा, तो बी जेड इज इक्वल टू 1 बाई सी ई वाई, इसकी जगह पर 1 बाई सी रखेंगे ई वाई, और ई वाई इज इक्वल टू सी, क्योंकि ई वाई सी, क्यों सी? क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही चल रहा है, सी बे जेड। अब ई वाई बाई बी जेड अगर इसे करें तो ये सी के बराबर आया इक्वेशन नंबर 3, और वी नो दैट, ये हमें पता है कि बी इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखें बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, सो ई वाई इज इक्वल टू बी म्यू नॉट एच जेड, जेड एक्सिस के लाएंगे तो जेड एक्सिस में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी,
और V इज इक्वल टू होता है, हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, हेंस EY इज इक्वल टू μ0 अपान, इस V की जगह हम क्या रखेंगे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, B बोले या C बोले, ये हो गया, और μ0 से μ0 कट जाएगा तो ऊपर अंडर रूट μ0 आ जाएगा, तो EY अपान HZ उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू μ0 एप्सिलॉन नॉट। μ0 की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो आप लिख सकते हैं द रेशियो इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय ईटा, और सिंप्लीफाई में आप लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू या 377, क्योंकि μ0 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने के बाद 4π10⁻⁷/8.85 लिखने के बाद यह वैल्यू आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन से मिलता क्या है। मैक्सवेल इक्वेशन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का जो रेशियो होता है, एक रियल नंबर आता है जो 377 आपने देखा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फरेंस ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन इज दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर फॉलो करते हैं। द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वाइस वर्सा आपको पता है। इसी टाइप से प्लेन वेव्स आर प्लेन पोलराइज्ड, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर अलोंग द फिक्स्ड डायरेक्शन एक्स एंड वाई, कहीं भी रख सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये होती है, मैग्नेटिक एनर्जी ये होती है, माफ करिएगा ये होती है। तो इसको टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 2UE दैट इज एप्सिलॉन E स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे आ जाता है म्यू एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर में, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज इज गिवन बाई ये क्वांटिटी 1। दिस is the electromagnetic energy density which is equal to the magnetostatic energy density. The wavelength of corresponding to EM wave traveling in a dielectric medium is given by lambda, that is 2 pi by k, और आपको 2 pi by omega अंडर रूट 2 pi आ जाता है म्यू वी। सो इस प्रकार से आप कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग आप देख सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की। इतना वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, अपने कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस पर हमारे एड्रेस पे जरूर लिखिए, हम जरूर आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।